प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत जी को। संगत जी, कल रात मेरे को सपना आता है कि ना बहुत किसी का झगड़ा हो रहा है, हमारा सबका ना किसी बाहर वालों से, मेरी फैमिली का। पता नहीं, उसमें मुझे ये नहीं पता चला कि उसमें भाई था मेरा या कौन था कौन नहीं था। उसमें मैं भी किसी को मार रही थी और मतलब बहुत सबका ना बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था। इतना हो रहा था कि लहू लुहान हो रखे थे सब, और किसी की बाजू खींच के निकाल दी, और कोई मुझे ईंट 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 मार रहा है बड़ी बड़ी। और फिर मैंने भी एक आदमी को ईंट से मारा, तो मतलब फिर मैंने ईंट फेंक दी। फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी कि मैंने ना मतलब वो उस आदमी का ना हाथ तोड़ दिया मैंने तो भी उसको। और फिर उसको मतलब मैंने बहुत मारा। मैंने कहा, और मैं पता नहीं अपना भाई का नाम ले रही हूँ कि हाय बचा लो उसे, बचा लो, उसने मार दिया ऐसे इस तरह से। बहुत ज़्यादा डरावना और बड़ा ही बेकार गंदा सा सपना था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से बिल्कुल बिल्कुल कोई कष्ट, कोई संकट, कुछ नहीं ऐसा हुआ। प्रभु की कृपा से जो भी कष्ट संकट था वो सब टल गया। और है ना, मेरे हस्बैंड अंकल के कमर में दर्द हो रहा था, लचका आ गया था उनके, है ना। तो मैं, गुरुजी ने कहा अपने हस्बैंड के लिए शुक्राना कर, तो फिर मैंने शुक्राना सत्संग गुरुजी ने करवाया। सुबह जब वो उठे तो वो मतलब ठीक था। उनका कह रहे मेरा ये कैसे ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल मेरे से झुका भी नहीं जा रहा था, मुड़ा भी नहीं जा रहा था, बैंड नहीं हुआ जा रहा था, तो ये कैसे ठीक हो गया। मैंने कहा सब गुरुजी ने कराया, गुरुजी ने शुक्राना सत्संग करवाया था आपके लिए, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इतना बड़ा कष्ट था कोई जो गुरुजी महाराज ने काटा। एक तो जब हम बड़े मंदिर गए थे तब 2 ढाई 3 घंटे तक हम बाहर ही भटकते रहे और गाड़ी नहीं आई थी, वहाँ कष्ट काटा। 2-3 दिन से लगातार गुरुजी कष्ट काट रहे हैं हमारा। और फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि गुरुजी महाराज मेरे को बोलते कि ना दम घुटता है मेरा तेरे घर में, ऐसा सत्संग आया। तो मैंने ना उसे डिलीट कर दिया और डोंट रिकमेंडेड कर दिया। फिर जब मैं अलग चैनल पे गई तो फिर से वो, जब हम किसी चीज़ को हटा देते हैं तो वो फिर तो नहीं आता ना मैसेज, तो फिर से वो मेरे पास अब 5-6 दिन बाद फिर से वही मैसेज आया। तो फिर मैंने वो सुन लिया, मैंने कहा बार बार आ रहा है तो सुन लेती हूँ। तो देखा तो उसमें मतलब यही बता रहे थे कि बहुत नेगेटिविटी वगैरह थी, तो फिर मंत्र जाप करना चाहिए, जल प्रसाद छिड़कना चाहिए, है ना, गुरुजी का सारे में। यही बता रही थी आंटी। और घर की साफ़ सफाई, मतलब घर को साफ़ सुथरा सेट रखना चाहिए। संगत जी क्या हो रहा था कि मेरी तबीयत तो लगातार ख़राब हो रही थी, है ना। जैसे कभी बहुत, क्योंकि गुरुजी जानते हैं बहुत सारी बीमारियां गुरुजी ने काटी हैं, तो उसकी वीकनेस भी रहती है, फिर कोई नेगेटिविटी रहती है, कोई करा कराया या कुछ भी, है ना, जो कि हम अपना पूजा पाठ ना कर पाएँ, हम अपना काम ना कर पाएँ, ऐसी हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी, है ना, शरीर में, है ना। बच्चे को स्कूल भेज पाएँ ना कुछ, मतलब पूरी रूटीन बिगड़ी रहे, तो उस कभी घर में कलेश, कभी कैसा कुछ, है ना। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मेरे कई बार ऐसे ही बर्तन रह जाते हैं, है ना, किचन में। तो उसमें उस सत्संग में बता रहे थे कि एक ओल्ड संगत थी, उनके आंटी जी के घर गुरुजी महाराज जाते हैं। जब ओल्ड संगत गुरुजी महाराज थे फिजिकल फॉर्म में, तो वो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, चाय बनाऊँ पिलाऊंगा थानू। तो फिर वो ना देखते हैं तो उनकी मेड नहीं आई होती, तो वो बर्तन इकट्ठे कर देते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं कि मेड आएगी काम वाली तो आके वही करेगी। तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, गुरुजी जाते हैं और वो आंटी जी कहती हैं नहीं रुक जाओ आप, मैं बना देती हूँ चाय। तो गुरुजी चले जाते हैं और देखते हैं बहुत शर्मिंदा होती हैं वो कि गुरुजी इतनी गंदी रसोई में गुरुजी मतलब थे और चाय पिलाई। तो फिर गुरुजी ने ऐसे समझाया, तो मैं भी कई बार बर्तन छोड़ देती हूँ ऐसे ही, है ना। कई बार शाम को रात के बर्तन थोड़े बहुत होते हैं ना, जैसे टिफ़िन वगैरह या कोई भी चीज़ बर्तन होते हैं, तो वो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा चल सुबह उठ के कर लूँगी, ऐसे होता है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती इतनी, पैरों में जान नहीं, हिम्मत नहीं होती। तो फिर क्या हुआ संगत जी,
आज गुरुजी ने, एक तो मुझे सपना आया था कि ऐसे लड़ाई का और ये सारी चीज़ कि गुरुजी ने कष्ट काटा है बहुत 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 बड़ा, कोई हमारे सब पूरे परिवार का, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, भाई भाभीयों की तरफ से, सबकी तरफ से, और हमारे इधर से कहीं ना कहीं तो बहुत कुछ गलत होने वाला था, है ना। वो कष्ट काटा है गुरुजी ने। तो आज फिर जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने भी अपने घर की ना काफ़ी टाइम से अच्छे से सफाई नहीं करी थी। जैसे डेली का तो रोज़मर्रा हम करते ही हैं, तो झाड़ू पोछा वगैरह वो तो कई दिनों से वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो अच्छे से मैंने साफ़ नहीं करा था। तो आज वो गुरुजी महाराज ने मेरे से सारा, मैंने अपना पूरा कमरा धोया, जिस कमरे में हम सोते हैं, और गुरुजी का मंदिर, जिस कमरे में हम सोते हैं उसी कमरे में गुरुजी का मंदिर भी हमने उसी रूम में ही बना रखा है ना। तो वो पूरा कमरा मैंने धोया, बालकनी धोई, गमले वमले हटा के सारा सब, और जो हवन के अंदर सामान रखा था संगत जी, जो भी था हवन करा था, तो वो मैं फिर बाहर रख आई सारा पन्नी में डाल के, है ना। अब नदियों वदियों में संगत जी मैं डालती नहीं हूँ। पहले मैंने सोचा कि एक गमला लूँ और गमले में मिट्टी डालूँ और उसमें डालूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी तो यही है कि हम उसमें गमले में, गमला तो अपने घर में ही पड़ा रहेगा ना, उसी में हम दबा के वो सारी चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है, वो जो भी चीज़ है वो। तो फिर मुझे लगा कि मैं बाहर ही, वैसे भी संगत जी देखो, नदी में डालना तो मेरे हिसाब से तो, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, बेकार है। नदी में डाल के हम नदी को गंदा कर देते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे रखा ही, वो होना तो कूड़े में ही है, जाना तो वो कूड़े में ही है, क्योंकि इसलिए कि अब वो फूल जो भैया जो कूड़ा उठाएंगे, जो भी उठाएंगे, लेकिन वो है अलग, तो मैंने उनको अलग से पन्नी में बांध के रखा है, ताकि जो भी देखे तो वो देख ले कि भैया इसमें फूल वगैरह हैं और कोई चीज़ नहीं है इसमें, और हवन ववन का सामान है, तो वो है, तो वो अपने हिसाब से उसको कर देंगे। उसमें और कोई गंदा कूड़ा वूड़ा नहीं डाला मैंने, वही जोत बत्ती का सारा सामान है। तो संगत जी मैं नदी में इसलिए नहीं डालती क्योंकि जमुना मैया तो पहले इतनी गंदी हो रखी है, तो फिर मैं नहीं डालती उसमें, है ना। और हम उसमें अपना अपना डालते रहे गंद, तो मैं नहीं डालती। तो फिर सारा गुरुजी ने मेरे से इतना काम कराया, अभी भी मेरा काम बचा है। और इतने कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, कूलर ख़राब हो गया, मिक्सी का कप टूट गया, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक जब ख़राब होते हैं ना, तो कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। तो फिर क्या था संगत जी कि इतना काम इकट्ठा हो रखा था, बहुत काम इकट्ठा हो रखा था। तो मैं बिजली वाले को 2-3 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहा। आज बिजली वाला ने फ़ोन उठाया है, और फिर आज मैंने सारा उसे बताया, मैंने कहा भैया ये सारा तू सही कर, और 900 रुपये 1000 रुपये जो भी लेगा वो सब करवा के, और सारा किचन वगैरह ये आगे वाला कमरा धो दिया सारा। अब थोड़ा बहुत बचा है, कपड़े मैं कल धोऊंगी। तो गुरुजी इतना सारा मेरे से काम गुरुजी महाराज ने कराया संगत जी, जबकि मैं ब्लड टेस्ट करवा के आई थी, और वहाँ भी मेरा खून नहीं निकला। मेरे 3-4 टेस्ट होने थे, जिसमें सिर्फ थायराइड का ही टेस्ट होगा अब। तो उन्हें निकालना नहीं आया, पता नहीं वो टेक्नीशियंस कैसे थे, लैब टेक्नीशियन तो थे वो अजीब से थे, तो सही से उन्होंने निकाला नहीं खून। और वैसे भी होम्योग्लोबिन की कमी है मेरे में, खून की तो ना कम है खून, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह तो मैं खा ही रही हूँ, गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस करी हैं। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा है जहाँ से मैं खा रही हूँ, विटामिन B12 की, D3 की, और उसकी आयरन की दवाइयाँ खा रही हूँ ना, तो वो गुरुजी ने ही ब्लेस करा है। तो उसके लिए भी शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज का। फिर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज ने आज इतने दर्शन दिए, बहुत दर्शन दिए गुरुजी ने। फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने ना जब वो फूल हवन वगैरह का सामान रखा, वहाँ रख के जब मैं आई घर को, मतलब अपनी बेटी को लेते हुए जब मैं आई, मैंने कहा अपने मन में से, मैंने कहा क्या ये यहाँ पे रखना सही रहेगा, क्या ये सही रहेगा। मैंने कहा अगर मेरे को कोई बटरफ्लाई दिखी ना तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ ठीक है, ऐसा कोई वहम नहीं करते। तो मेरे को ना कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। फिर जब मैं घर के अंदर आ गई ऊपर अपनी बेटी को लेके ना, तभी एक बटरफ्लाई आ गई और मुझे दिख गई। मैंने कहा चलो शुक्र है कि ऐसा कुछ गलत नहीं मैंने करा, मैं रख के ही आई हूँ बाहर पन्नी में। तो फिर उसके बाद उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सारी चीज़ें मेरे से करवाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद मतलब इतनी साफ़ सफाई पसंद है ना, मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता, पर पता नहीं क्या चीज़ क्या हो जाता है, लेकिन बहुत मतलब गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और संगत जी इतने बड़े बड़े कष्ट आप सोच भी नहीं सकते, या मैं तो सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी महाराज सपने में ही कटवा देते हैं। इतना भयावह सपना था वो, बहुत डरावना सपना था कि मतलब ऐसे आ रहा था कि उसमें ऐसे मार रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें गुरुजी ने कष्ट कटवाया। इतना सारा
सारा काम संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, बहुत काम मेरे पास अभी भी कल तक के लिए बहुत काम है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह जब मैं सो रही थी तो ऐसी आधी जागी आधी सोई में ना मेरे को रात को ही हल्का सा दिखता है कि जोत जली है। अब ऐसे ही देख रही हूँ मैं सपने में, जोत जली और वो एकदम से बुझ गई जोत, ऐसे देखा मैंने। बस वो 1 मिनट का नहीं, 5 सेकंड या 50 सेकंड, मतलब ऐसे ही होगा, कुछ सेकंड का ड्रीम था वो, बस ऐसे झटका सा कि जोत जली है और फिर वो एकदम से ही बुझ गई जोत। ऐसे अजीब अजीब सा गुरुजी महाराज ने फिर सुनाया कि ऐसे ही कोई अपशकुन होने वाला है, ये वो, तो मतलब सारी चीज़ें ऐसे ही उल्टे सीधे सत्संग आ रहे थे ऐसे ही, मतलब कि। तो लेकिन क्या है, वो सत्संग सुनवा के वो उसका थंबनेल पढ़वा के ऐसे गंदे गंदे, क्योंकि भाई ऐसा फैमिली में सब राजी खुशी रहे, सब खुशी से रहें भैया, सबकी रक्षा करें गुरुजी महाराज, है ना, सब संगत परिवार की रक्षा करें, सर्वदा भला करे गुरुजी महाराज। तो वो सारी चीज़ें में भी कष्ट कट जाता है, क्योंकि दिल डरता है ना, कि पता नहीं भैया कुछ हो ना जाए या क्या है, सब राजी खुशी रहे अपने घरों में। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, और सबको राजी खुशी रखना, रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी महाराज, सबके परिवारों की रक्षा करना गुरुजी। और इतने बड़े बड़े कष्ट शायद अगर हमें खुद भुगतने पड़ते ना, ये सारे कर्म हमने जो करे हुए हैं गुरुजी महाराज, कभी सफाई करा के, कभी कहीं जाने में लेट करा के, कभी कहीं काम रोक देते हैं। अब जैसे मशीन ख़राब हो गई, 1000 रुपये सारी चीज़ों में ये लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कष्ट ही कट रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो वो भी कष्ट ही तो कट रहे हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी मेरे सारे नल ख़राब हो रखे हैं, प्लम्बर को बुलाऊंगी, वो सारे नल ठीक कराने हैं, वो भी ठीक कराने हैं, तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए गुरुजी का। और कल गुरुजी महाराज ने खुद ही में से कड़ाह प्रसाद बनवा लिया और भोग लगवाया अपने आप को, गुरुजी महाराज ने अपने आप ही बना लिया, जबकि मेरा ऐसा कोई कुछ नहीं था। और शिव पुराण पढ़ी मैंने, और क्या कहते हैं संगत जी, आरती करी और 1-2 भजन सुने, तो ऐसे ही करवाया गुरुजी महाराज ने। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने चरणों में लगा के रखते हैं, अच्छे अच्छे काम कराते हैं, कभी कोई दान पुण्य कराते हैं, है ना, और कभी कहीं कोई अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे काम गुरुजी महाराज कराते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे गुरुजी महाराज ब्लेस करना, है ना, सभी संगत को, कि सब अच्छे अच्छे काम करें और हम कोई गलत काम ना करें गुरुजी महाराज, किसी की निंदा चुगली ना करना। और गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में आके कोई निंदा चुगली करता है ना, तो तुम उसे अब गुरुजी की बात करने लग जाओ, या बात को टाल दो, या वहाँ से उठ जाओ और कह दो कि मुझे इस बारे में बात करनी नहीं है। अगर एक बार वो बंदा गलत बात करेगा, ठीक है, 2 बार उसे वो समझ जाएगा, चाहे कोई भी हो, लेडीज़ हो आदमी हो, कि भाई इसे इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो खुद ही नहीं करेगा। और संगत जी ये भी मुझे गुरुजी ने बताया कि किसी के घर का पानी हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइफ्स और वहाँ की जो चीज़ें हैं, उनके घर में लड़ाई क्लेश रहता है या जो भी चीज़ है, तो वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। पानी बहुत प्योर होता है, तो उस चीज़ से भी, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, हम गए थे जब बड़े मंदिर, तो भाभी और का पानी वो वाटर बॉटल में लेके आई थी, तो बेटी ने भी पी लिया, मैंने भी पी लिया। अब क्या है कि वो भाभी से मेरी थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन ये है कि अब मुझे नहीं पता, हम काफ़ी टाइम से बोलचाल नहीं थी मेरी उनसे, लेकिन गुरुजी ने दोबारा हमें मिलाया और हम काफ़ी टाइम बाद मंदिर गए, तो मेरी बेटी ने भी पी लिया और मैंने भी पी लिया। जब से ये इतनी ज़िद्दी और चिड़चिड़ी हो रखी है, बहुत चिड़चिड़ी हो रखी है और बहुत ज़िद्दी हो रखी है जब से इसने पानी पिया है। तो मैंने तो फिर एक और गुरुजी ने उपाय बताया कि जल प्रसाद उसमें डाल के ना, जैसे गुरुजी के आगे रखते हैं हम जल प्रसाद, या बड़े मंदिर से हमें मिला है, तो भैया मैं तो करती हूँ गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके, जो गुरुजी के आगे जल प्रसाद रख देती हूँ ना, ऐसे टच कर देती हूँ चरणों को, और टच भी ना करूँ तो थोड़ा सा पानी मैं बाल्टी में डाल लेती हूँ और उसी से नहा लेती हूँ। अपनी बेटी को भी नहलाया था, मैं भी नहा ली थी, और उसके बाद ही हम बड़े मंदिर गए थे, तो पानी पिया। तो उसका कोई मतलब, जैसे अब ज़िद्दी सी हो रखी है ये, तो उसके लिए भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। अगर ऐसा बच्चा ज़िद कर रहा है या कुछ है, तो उसे गुरुजी का जल प्रसाद वाले पानी से नहला दो, उसके ऊपर छिड़क दो या तिलक प्रसाद लगा दो, ऐसा तो गुरुजी महाराज सब सही करेंगे। और सबसे बेहतर तो क्या है कि हमें अपनी बोतल खुद लेके ही जाओ, पानी कहीं जा रहे हैं ना हम, तो पानी अपना लेके ही जाओ साथ में, कह दो भैया, कोई बोलेगा ही नहीं कि फिर कहीं भी जाओ तो पानी अपना साथ में ही लेके जाओ। फिर ना अब वो बोल पाएगा कि भैया पानी पी लो ना, तो भाई पानी हमारे पास है,
बस अब मैं भी इससे मुझे यही सीख मिली है कि मैं भी गुरुजी ने मुझे समझाया है। और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे नज़र लगती है आपकी मनी पे, आपकी सारी चीज़ों पे, तो उसको भी आपको संभाल के देख के कि कहाँ पे हमें क्या बोलना है, कहाँ पे हमें क्या अपना शो ऑफ करना है या नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें उससे भी आप प्रोटेक्ट रहोगे। बाकी गुरुजी तो महाराज तो है ही। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी महाराज हमें कहाँ से बचाते हैं ना। वो तो जब ऊपर जाएंगे ना तभी ये पर्दा हटूगा, तभी हमें गुरुजी महाराज बताएंगे देखो बेटा, अगर मैं ना होता तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होती, और जब मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूँ तो तब तुम्हारी ज़िंदगी पटरी पे आई है। और ये भी दिखाया मुझे गुरुजी ने, हाँ संगत जी, कि ना सेंटा क्लॉज आए हैं और एक बहुत प्यारा सुंदर रथ है, तो उसमें ना सेंटा क्लॉज आए हैं। और फिर गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि देखो जे तुसी मेरे हाथ में अपनी डोर दोगे ना, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी का जो घोड़ा है ना उसको, मतलब लाइफ का जो है, तो उसको मैं सही हाँकांगा, उसको मैं सही ढंग से जिस दिशा में भी लेके जाना होगा उस दिशा में मैं लेके जाऊंगा। तो उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और बहुत अच्छे अच्छे सपने फेरी टेल वाले भी गुरुजी महाराज ने इतने अच्छे अच्छे मेरे को दिखाए, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। कहते हैं कि अब सब खुश हैं, तेरे जो पितृदोष वगैरह था वो सब ना, क्योंकि शिव पुराण पढ़नी चाहिए अगर हमें पितृदोष वगैरह कुछ ऐसा लगता है। एक तो हमें फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे पशु पक्षी हैं उनकी सेवा में हमें लगना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हमें लगता है ना कि अगर है किसी को, तो चिड़ियों को पानी डाल दो, दाना डाल दो, छोले डाल दो, है ना, और है ना कहीं भी है ना दाना पानी डाल दो, मतलब जितने कुत्तों को रोटी वगैरह, दूध, ब्रेड, कुछ भी जितने अच्छे काम कर सकते हो उतने कर दो आप, है ना। और उसके अलावा क्या है कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, गुरुजी का मंत्र जाप सुनो, है ना। और पढ़ नहीं सकते तो सुन लो यूट्यूब पे, है ना। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को तो ऐसे ही करा है, अब इतनी हिम्मत दी है, शक्ति दी है, तो मैं वो ही करती हूँ। और मैं करती क्या हूँ, गुरुजी महाराज करवाते हैं। आज तो मैनू लगता नहीं मैं पढ़ूँगी, लेकिन गुरुजी महाराज करवाएंगे, क्योंकि अब मेरा काम लगभग हो ही गया है, बस पीछे वाला कमरा रहता है। तो हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज हमारी ज़िंदगी में है ना, तब ये सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम आपका देना नहीं दे सकते, और बस आपसे लेते रहते हैं। और थैंक यू सो मच गुरुपाल, शुक्राना तहे दिल से। सर्वदा भला करना और पूरे संगत परिवार की रक्षा करना गुरुजी महाराज, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना गुरुजी महाराज। और मेरे गुरुजी महाराज को भी मतलब उनके लिए मैं क्या करूँ, मैं बहुत सारा प्यार ही दे सकती हूँ कि शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, दिल से बहुत बहुत कि आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं और बदले में हम आपके लिए कुछ भी नहीं करते, उसके लिए भी सॉरी। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, तुसी ना हुंदे तां की हुंदा साडा। तो बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।